अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपको सिखा रही हूँ जी फ्राइड फिश बनाना। ये मेरे घर की अपनी रेसिपी है। ये बहुत पसंद की जाती है, सिंपल बनती है। ये चीज़ें आपके घर में हर वक्त दस्तयाब होती हैं। मच्छी आप अपनी पसंद की लेंगे। फिश में जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ दिस इज सी बास। चीज़ें आपको जो चाहिए, मैं 2 मीडियम साइज़ की इस्तेमाल कर रही हूँ। अच्छी तरह आप क्लीन करवा लीजिएगा और बीच में गैशेस लगा लें दोनों साइडों पर। उससे होता है कि मसाला अच्छी तरह फिश के अंदर चला जाता है। साथ ही मसाले आपको दिखा देती हूँ। आपको सोया सॉस चाहिए होगा, डार्क सोया सॉस अबाउट 2 टेबल स्पून भरकर 2 to 3 कर लीजिएगा, क्योंकि ऑब्वियसली इसको मसाला लगना है तो अच्छी तरह मसाला रचना चाहिए बीच में। गरम मसाला मेरा होममेड आपको चाहिए होगा 1 टीस्पून हीपफुल। ब्लैक पेपर 1 टीस्पून लेवल्ड। पाउडर चाहिए, क्रश नहीं। फिर आपको चाहिए कोरिएंडर पाउडर, दैट्स 1 टीस्पून अगेन हीपफुल, यानी कि धनिया पाउडर। सॉल्ट टू टेस्ट या 1 टीस्पून डाल लीजिएगा। क्रश्ड रेड चिली यानी कि कुटी हुई लाल मिर्चें 1 टेबल स्पून हीपफुल। जीरा पाउडर दैट्स क्यूमन पाउडर 1 टीस्पून भरकर आपने डालना है हीपफुल। लेमन जूस अबाउट 4 to 5 टेबल स्पून। और एंड में हमको चाट मसाला चाहिए होगा, इसलिए मैंने आपको दिखा दिया। ये इसके ऊपर एंड में जब ये फ्राई हो जाती है तो इसको डालकर बहुत मजा आता है। तो चाट मसाला कोई इतनी खास क्वांटिटी नहीं, हमने इस पर सिर्फ छिड़कना ही होगा, हल्का सा झाड़ना होगा, डस्ट कर लें, जो भी आपको कहना चाहते हैं। चीज़ें आपको मैं बताती हूँ कि हमने इसको किस तरीके से बनाना है। अलहदा सी बोल की जरूरत होगी। तमाम मसाले जो मैंने आपको दिखाए हैं वो हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे। और अगर आपको लगता है कि मसाला थोड़ा थिक हो रहा है तो आप बेशक इसमें लेमन जूस और ऐड कर सकते हैं। सिर्फ चाट मसाला एक साइड पर रख दीजिएगा। तो ये सारे जो आपको ड्राइड मसाले मैंने दिखाए थे, ज़ीरा पाउडर, कुटी लाल मिर्चें, सॉल्ट यानी कि नमक, गरम मसाला, ब्लैक पेपर पाउडर और धनिया पाउडर, दैट्स कोरिएंडर पाउडर, ये तमाम चीज़ें डालकर इसको अच्छी तरह आप मिक्स कर लें। और मिक्स करने के बाद हम इसे फ़िश को लगा मसाला हमने मिक्स किया था वो अब हम फ़िश को लगा लेते हैं। और फिश को मसाला लगा लेने के बाद इसको आप 5 से 10 मिनट के लिए रेस्ट करने दें, ताकि जो मसाला है वो अच्छी तरह फिश में चला जाए। और मेक श्योर कीजिएगा कि जो आपने गैशेस दिए हैं आप उसके अंदर भी जो है मसाला अच्छी तरह डाल लें, ताकि कहीं से फीका ना रह जाए। और इसको रखने की वजह यही होती है कि जो लेमन और जूस होता है और साथ में सोया सॉस वो थोड़ा इसको जो है कुकिंग प्रोसेस में ले आता है और फिर ये जल्द ही गल जाती है। तो इसे लगा देने के बाद इसे हम थोड़ी देरी के लिए तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए थोड़ा रहने दें और फिर हम इसे फ्राई कर लें। 10 से 15 मिनट तक फिश जो है वो मैरिनेट होती रही है। अब मैंने क्या करना है, जो आपके सामने पैन आप देख लें, इसमें आपको चाहिए होगा तकरीबन हाफ कप जितना डाल लीजिएगा। और जो आपकी फिश है आप उसे बीच में डालकर फ्राई करना शुरू करें। मेक श्योर कीजिएगा कि आपका तेल अच्छी तरह गर्म हो। उसमें फिश डाल लेने के बाद आपने दोनों साइडों को तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए यूं ही फ्राई होने देना, ताकि उसकी जो स्किन है उस पर कलर आ जाए। और उसके बाद ये देखें एक साइड हो चुकी हुई है, इसको हमने चेंज कर लेना है। और इट डिपेंड्स कि जो आप फ़िश ले रहे हैं उसकी थिकनेस कितनी, और हर फिश का कुक होने का टाइम जो होता है अलहदा होता है। कुछ जल्दी कुक हो जाती है, कुछ थोड़ा टाइम लेती हैं। सी बास जो है दिस इज़ लिटिल बिट लाइक जिसका देसी मुर्गी होती है, ये थोड़ा सा इसका स्किन जो अंदर से मीट होता है हल्का सा हार्ड होता है, और इसका जायका आप यकीन जाने बिल्कुल डिफरेंट होता है। और माशाल्लाह से इस मच्छी में स्मेल बिल्कुल नहीं होती। तो आप देख लें यहाँ पे मैंने इसकी साइड्स चेंज कर ली हैं। कोई भी चीज़ आप प्लीज़ ज़ाया मत कीजिएगा। जो आपका मसाला मैरिनेशन वाला है वो हम इसी चिकन के ऊपर डाल लेंगे। यहाँ पर स्टार्ट में मैंने फ्लेम हाई रखी हुई थी। ये मसाला ऐड इसके ऊपर कर लेने के बाद आपने इसे मीडियम पे रखकर फिश को आपने कुक करना है। ऊपर आप इसको ढक लेंगे ताकि जो मसाला अच्छी तरह अंदर चला जाए। और एंड गिव इट अबाउट 5 to 6 मिनट्स until your fish is done। और जो बीच में हमने मसाला डाला वो इंटायरली लिक्विड जो वो भी ड्राई हो जाता है, तो आपकी जो फिश है यहाँ पर तैयार हो जाती है। प्लीज़ मेक श्योर कीजिएगा कि आप अपनी फिश को बीच में हल्का हल्का फ्लिप करते रहें। और साथ ही आपकी फिश तैयार है। यहाँ पर आप इस पर चाट मसाला डालेंगे और इसको लेमन वेजेस के साथ में आप सर्व कीजिएगा। साथ में नान हो जाए, गरम गरम रोटियाँ हो जाएँ। ये बहुत मज़ेदार बनती है, ट्राई ज़रूर कीजिए, बताइए आपको कैसा लगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।